तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज के लेक्चर में करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 का एक सम करने वाले हैं गाइस। क्योंकि आज के लेक्चर में आपको मैं पूरा ना डिटेल से बताऊंगा वो सम कैसे करने का। एकदम सिंपल सा सम है, बस आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा और उसके अंदर की पॉइंट्स। और वो बोलते हैं ना, पॉइंट्स का मतलब स्टेप्स ही होता है इसके लिए गाइस। तो गाइस आपको है ना सम तो दिख पाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसका पेज नंबर है 283, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है। और किसी का टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा तो कोई टेंशन मत लो, इस वीडियो के एंड में आपको मैं जो आज सम कराने वाला हूँ उसका क्वेश्चन भी दे दूंगा, और उसके साथ जो सम कराने वाला सॉल्व किया हुआ है मैंने अपने नोटबुक में, उसका है ना फोटो भी एंड में आ जाएगा। टेंशन मत लो गाइस, आप उधर जाके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हो इस वीडियो देख देख के भी। जो डायरेक्ट गाइस मेन पॉइंट पे आते हैं अभी, मतलब चालू करते हैं डायरेक्ट, टेंशन नहीं लो, आराम आराम से करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले आपको ऐसे एक फॉर्मेट बना के लेना पड़ेगा। इधर पॉइंट्स आने वाला है, इधर पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर लिखने का आपको कॉस्ट शीट मिस अवधूत एंटरप्राइजेस कॉस्ट शीट हैज ऑन 31 मार्च 2014। क्योंकि ना आपके ना बुक में दिया गया है 31 मार्च 2014 को आपका ईयर एंड हो रहा है गाइस। हाँ, फिर उसके बाद है ना आपको है ना पीछे भी बनाना पड़ेंगे, सेम है, देख सकते हैं आप। पीछे भी मैंने बनाया है पर्टिकुलर अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर अमाउंट। और गाइस जो भी लाइन बची रहेगी, मतलब जगह बची रहेगी ना, उधर आप है ना अपन क्या करने वाले हैं ना, वर्किंग नोट करने वाले गाइस। ओके, ये आपका फॉर्मेट है, पहले सबसे पहले फॉर्मेट बना के लो क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो जाए आपका। फिर एक साथ करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या आएगा मालूम है गाइस, अपना डायरेक्ट मटेरियल है। सबसे पहले फॉर्मेट ही अपना, फॉर्मेट का पॉइंट से डायरेक्ट मटेरियल आएगा। फिर उसके बाद आएगा ओपनिंग आएगा। सबसे पहले आपको ना ऐसे फॉर्मेट बनाने के बाद है ना पॉइंट से आपको लिख के लेने के हैं। स्टार्टिंग में लिख के ले लो आप, थोड़ा कैमरा की क्वालिटी थोड़ा है ना डाउन हो जाएगी गाइस। ओके, लिख के ले लो फिर। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ क्या लिखेंगे मैडम, रॉ मटेरियल। मैं फिलहाल जगह नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। प्लस उसमें क्या ऐड होगा मैडम, परचेस ऐड होता है, तो ऐड करेंगे अपन परचेस। और दो लाइन छोड़ दो, दो लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद लिखो लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस लिख दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, छोड़ दिया गाइस। फिर इसका बाद क्या मिलेगा, नेट, नेट मटेरियल कंज्यूम मिलेगा, नेट मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। ओके, इतना समझ आया आपको। फिर उसके बाद क्या मालूम है गाइस, अपना बी है, अपना बी क्या है, डायरेक्ट वेजेस है, वेजेस है, सॉरी डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस। फिर उसको ऐसे लाइन कर दो। फिर उसके बाद आएगा, इधर भी दो तीन लाइन छोड़ दियो, क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया है ना, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगा गाइस। ओके, फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। डी क्या आता है अपना, प्राइम कॉस्ट है गाइस, प्राइम कॉस्ट है डी। कैसे आता है प्राइम कॉस्ट, क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, फिर उसके बाद आता है ई अपना, ई क्या है मालूम है गाइस, वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, बोलते हैं ना फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। मतलब इसके बहुत सारे नाम है, ऐसे कुछ नहीं है, जो आपको सुटेबल लग रहा है लिख सकते हैं। इधर मैं कितना 10 लाइन छोड़ देता हूँ, आप भी 10 लाइन छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर तो गाइस थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्या कर सकते हैं, अपना सेटअप ही थोड़ा है ये। तो सबसे पहले अपन है ना फटाफट से ना एक बना के लेते, फिर है ना अपन सम करेंगे। ओके, फिर सम करने में आपको ना दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सेटअप कर लेते, ओके गाइस। उधर 10 लाइन, कितना 8 लाइन हो गया, 9 10। उधर क्या था, ई था ना, इधर एफ आएगा। ये अपने को क्या लेस करने का गाइस, लेस करते थे अपन, स्टेप्स भूल गए, याद है कि नहीं अभी तक आपको, स्टेप्स याद रखो यार गाइस। मैंने लेस करते अपन सेल, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप लेस करते गाइस अपन
फिर उसके बाद आता है EFG, जी क्या है, ऐड, ओपनिंग है ना, ये सब फॉर्मेट है यार, फॉर्मेट याद रखो, ओपनिंग ऑफ WP, वर्किंग प्रोग्रेस। फिर उसके बाद H आता है, H क्या रहता है, लेस रहता है, क्लोजिंग ऑफ WP। फिर उसके बाद आता है I, I क्या अपना गाइस, वर्क कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट। कैसे आता है वर्क कॉस्ट गाइस, अपना वर्क कॉस्ट कैसे आता है, कोई बता सकता है? नहीं मालूम तो ठीक है, बता देता हूँ। देखो जो अपना है ना, देखो इधर देखो, जो अपना है ना प्राइम कॉस्ट है ना, और वर्क ओवरहेड्स है ना, उसको ऐड करेंगे D+E, तब जाके अपने को क्या मिलता है गाइस, वर्क कॉस्ट मिलता है। और उसके साथ है ना, उसको प्लस करने के बाद इसको लेस करेंगे, F लेस होगा, G ऐड होगा, और H लेस होगा। तो देखो अभी देख देता हूँ क्या था, D+E माइनस F+G-H, तो अपने को क्या मिल गया, वर्क कॉस्ट मिल गया। अपने को क्या मिल गया गाइस, वर्क कॉस्ट मिल गया। ओके, थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ यार, थोड़ा अपना सेटअप है ये थोड़ा ऊपर नीचे, चलो ठीक है, इतना आपको समझ आया रहेगा, आई होप समझ आया रहेगा। नहीं आएगा तो वापस से बैक जाओ और देख लो वीडियो। फिर उसके बाद आता है अपना ऑफिस, जे, ऑफिस ओवरहेड्स, इसको भी लाइन, इसको इधर 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 भी 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद आता है आपका के क्या अपना COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैसे आता है गाइस, I+J, आई और जे को मिला के ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, I+J, उसको मिला के ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, JIJKL। एल क्या अपना ऐड होता है, ओपनिंग, ये अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, मतलब फिनिश गुड्स। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद आता है IJKL, एम क्या आपका लेस क्या होता है, क्लोजिंग रहता है गाइस, क्लोजिंग ऑफ FG। फिर उसके बाद क्या, IJKL, आपका एन क्या हमारे में, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे मिलेगा गाइस, देखो K+L-M, क्या मिला आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल चुका है, ये फॉर्मेट है। फिर उसके बाद क्या आता है गाइस, MNO, ओ क्या आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ऐसे लाइन कर दो, मैं थोड़ी राइटिंग अभी मेरी ख़राब है, तो कोई चलता है, ठीक है कोई नहीं, 1 2। फिर उसके बाद गाइस इधर दिख रहा है ना गाइस, ओके। तो इधर देख सकते हैं आप। फिर इधर कितना, इधर 5 नहीं 7 लाइन छोड़ दो, 7 लाइन छोड़ दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ना गाइस 7 लाइन छोड़ दो, ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं, 7 लाइन छोड़ सकते हैं आप, 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद आता है गाइस MNOP, पी क्या आपका सेलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आता है आपको, N+O, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को मिला के आता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, N+O, देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है MNOP, Q, आपका Q क्या रहेगा मालूम गाइस, प्रॉफिट रहेगा, फिर उसके बाद इधर सेल्स रहता है। ये फॉर्मेट था, ऐसे पहले ना आपको है ना करने से पहले ये फॉर्मेट आपको बना के रखना पड़ेगा। मिस अवधूत एंटरप्राइजेस, द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन एक्सट्रैक्ट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 March
2014, 31 मार्च 2014 को अपना ईयर एंड हो रहा है। तो आप देख सकते हो ऊपर मुझे मैंने लिखा है 31 मार्च 2014। ओके, तो पहली स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या है, ओपनिंग के, मतलब ओपनिंग स्टॉक है गाइस, वो भी किसका, रॉ मटेरियल का। तो कितना दिया गाइस, 2,70,000। इधर आएगा इनर में, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे पॉइंट्स और एलिमेंट्स बाकी हैं अंदर लिखने के। 2,70,000 आएगा। फिर उसके बाद आता है स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस होगा गाइस। कितना, 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लो, 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। क्योंकि आपको है ना, जब टैली करोगे ना आपके पास टाइम रहेगा तभी आपको थोड़ा समझ आएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, परचेज ऑफ मटेरियल, मतलब परचेज है कितना है, 12,48,000 का अपन ने परचेज किया था, 48,000 का परचेज किया था। फिर उसके बाद क्या, डायरेक्ट वेजेस। तो गाइस इधर अपने को ना डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है ना डायरेक्टली दिया है, इसमें प्रोडक्टिव वेजेस तो दिया नहीं इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगा इसका वैल्यू 3 लाख ना। ओके, 3,57,000 कितने का दिया गाइस, 3,57,000 का अपने को डायरेक्ट वेजेस दिया। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट वेजेस 3,57,000। आप मेरे साथ करते रहेगा तो भी ठीक है, चलेगा, अच्छा रहेगा, टाइम बच जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी उसका अमाउंट डायरेक्ट अपने को दिया है, डायरेक्टली दिया है, तो इसका भी वैल्यू आउटर साइड में आएगा। कितना है, 1,20,000, 1,20,000 गाइस। इनडायरेक्ट वेजेस, आपको ये डाउट आता रहेगा इनडायरेक्ट वेजेस किस में जाता है, तो बता देता हूँ गाइस। इनडायरेक्ट वेजेस है ना आपका फैक्ट्री का है, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस रहता है ना तो किधर आता, डायरेक्ट वेजेस में ऐड हो जाता, डायरेक्ट वेजेस में ऐड हो जाता, लेकिन इनडायरेक्ट बोला है ना तो फैक्ट्री आएगा। इधर लिखते गाइस, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वेजेस, अमाउंट कितना है गाइस उसका, 24,000। ओके चलो फिर आगे बढ़ते। फिर क्या बोला अपने को, सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अभी क्या बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, मतलब समझ जाओ ये आएगा अपना ऑफिस आएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव का दूसरा नाम ही है ऑफिस ओवरहेड्स। ओके, फिर सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कितने का अमाउंट है, 60,000, इधर आएगा इनर में आएगा। ओके, इतना समझ आया आपको। कैरेज इनवर्ड ऐड होगा, इधर लिखते हैं ऐड कैरेज इनवर्ड। अगली बार से ना अपन है ना पहले ही लिख के लेंगे। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है 48,000, 48,000 है उसका अमाउंट कैरेज इनवर्ड का। कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड होता क्या है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब है ट्रांसपोर्ट का खर्चा। ओके ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। कैरेज आउटवर्ड, उस पे उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है ना, तो अपन है ना ब्रैकेट में ऐसे लिख देते, उसका अमाउंट ब्रैकेट में लिखते हैं फिलहाल 37,500 है गाइस। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट 37,500, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, के लिए हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया अपने को, मैनेजर सैलरी। तो गाइस अभी है ना अपने को वर्किंग बनाना पड़ेगा, उससे पहले अपन लिख लेते मैनेजर, मैनेजर सैलरी। ओके, मैनेजर सैलरी लिख के लेते, अमाउंट लिखना मत क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अपन है ना अभी वर्किंग नोट बनाने वाले, वर्किंग नोट नंबर मैं 1 दूंगा। क्या बोला अभी, मैनेजर का सैलरी है ना, मैनेजर्स सैलरी, मैनेजर का सैलरी दिया कितने का, पहली बात 72,000 का सैलरी है मैनेजर का। ओके, 72,000 मैनेजर का सैलरी। अभी क्या बोला हमारे में एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 1, शांति से सुनो यार। द मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन द फैक्ट्री एंड द ऑफिस इन द रेशियो 20 एंड 80। जब मैनेजर ने ना टाइम दिया है कि फैक्ट्री को कितना दिया है, 20 दिया है और ऑफिस को 80 दिया है, मतलब फैक्ट्री को उसने कम दिया और ऑफिस को ज़्यादा टाइम दिया है, लेकिन उसका वैल्यू किधर रेशियो में दिया ना। अभी अपन कैसे करेंगे देखो बस, मैं कैसे करता हूँ आप देखो बस।
तो अपन क्या है 20% किसको, फैक्ट्री को देंगे, फैक्ट्री को, और 80% ऑफिस, ऑफिस करो, हो गया। फिर उसके बाद क्या 72,000 लिखो, लिखा। फिर उसके बाद क्या आएगा गाइस, 20 से डिवाइड करो, इंटू कर दो, सॉरी 20 से इंटू करो, फिर उसके बाद 100 से डिवाइड, क्योंकि ना आपको पता है, आपको रेशियो निकालना आता रहेगा तो गुड, नहीं आता रहेगा तो आप सीख जाओगे कैसे निकालते। अभी क्या मतलब अपने को क्या बोला है, 20% उसने, 20% किस, 20 किस में दिया उसने, फैक्ट्री को दिया ना, तो फैक्ट्री का 20 ले लो, 72,000 इंटू 20 करो, जो वैल्यू आएगा उसको 100 से डिवाइड करो, क्योंकि इसको ऐड करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, इसमें भी कैलसी में लेता हूँ, आप भी ले लो, 72,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो गाइस मेरा आंसर आ गया 40,400, 14,400 आ गया मेरा आंसर। एक इसका मालूम है फैक्ट्री का है, क्योंकि 20 था ना, अभी 80 निकालेंगे, देखो एकदम ईजी है रेशियो निकालना, एकदम बहुत सिंपल है, कोई भी निकाल लेगा एक बार आ गया। आपको 72,000 इंटू 80 लेने का है, फिर उसके बाद डिवाइड बाय आपको 100 करने का है, क्योंकि 80 क्या ऑफिस का 80 आएगा, फिर उसके दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 से डिवाइड कर दो, करो कितना आ रहा है आपको, मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ। 72,000 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, मेरे को आंसर आया 57,600। आई होप आपको भी ये आंसर आता रहेगा, नहीं आता रहेगा तो कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। 57, सॉरी 57,600। फिर उसके बाद आएगा इधर वर्किंग ओवरहेड्स में मैनेजर सैलरी, सॉरी सॉरी ऐसे है ना भाई, इधर का 14,400 हो गया। फिर उसके बाद है गाइस जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस का मतलब अपना ऑफिस ही होता है, ऑफिस का खर्चा, जनरल चार्जेस, चार्जेस, जनरल चार्जेस एक्चुअली है कितने का, 37,200 का है जनरल चार्जेस। तो गाइस आपको थोड़ी राइटिंग का दिक्कत हो रही है तो समझ के लिखो यार। फिर उसके बाद क्या बोला, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, तो गाइस आपका है ना इसको इग्नोर करने का है, क्योंकि इस अपन क्योंकि कॉस्ट शीट बना रहेगा, कॉस्ट शीट बना रहे ना अपन, तो कॉस्ट शीट में ये आएगा नहीं, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, क्योंकि ये ना ये आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ओके, ये है ना कॉस्ट शीट में आएगा नहीं, तो इसको इग्नोर कर दो। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, कमीशन ऑन सेल्स, मुझे ना कमीशन मिला है ना, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर मुझे कमीशन मिला है, अभी सेल्स के ऊपर कमीशन मिला है, तो किधर आएगा, सेल्स बोला है तो किधर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ओके। तो लिख देते हैं अपन कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स, ओके। कितना है उसका वैल्यू, 28,000 है गाइस। अगली बार से अपन है ना ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे और है ना अंदर का पॉइंट्स में लिख दूंगा, फिर अपन डायरेक्ट है ना वैल्यू पुट अप करके ना जो ऐड होगा जो लेस होगा वो आपको मैं बता दूंगा। अगली बार से ना अगले लेक्चर में ना गाइस मैं आपको है ना फॉर्मेट है ना ऑलरेडी बना के रखूंगा, अभी भी बना के रखा था लेकिन उसके अंदर के पॉइंट्स मैंने बनाया मतलब लिखा नहीं था, क्योंकि आपको मैं बताने वाला था इसकी वीडियो में, इसके लिए मैं बता चुका हूँ। अगले टाइम से ना थोड़ा मैं ना अंदर का पॉइंट्स लिखूंगा प्लस फॉर्मेट ही बनाऊंगा, लेकिन जो ऐड होगा ना आपके सामने होगा बस, ओके। ये थोड़ा वीडियो ना बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि अपन बेसिक से कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा गाइस, कमीशन ऑन सेल्स लिखा, फिर उसके बाद आएगा फ्यूल, आएगा फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फ्यूल ले लेते हैं, फ्यूल किधर आता है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री किधर है, फैक्ट्री, फ्यूल आता है फैक्ट्री में गाइस, फ्यूल हो गया, कितना है उसका वैल्यू, फ्यूल का वैल्यू, फ्यूल का वैल्यू, फ्यूल का वैल्यू 96,000, 96,000 है गाइस फ्यूल का वैल्यू। फिर उसके बाद दिया अपने को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किसका है, फैक्ट्री का है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू कितना है गाइस, 72,000 है, 72,000 इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू है। फिर उसके बाद क्या बोला है, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर किधर होता है, ऑफिस में होता है, तो ऑफिस में जाके लिख देंगे गाइस अपन डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस ऑफिस में जाके लिख देंगे, ओके। कितने का डायरेक्टर फीस, यार डायरेक्टर का फीस है कितना गाइस, 36,000, 36,000 है डायरेक्टर का फीस, ओके, ओके। फैक्ट्री में आएगा रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी वैल्यू कितना है उसका, 63,000 है गाइस, 63,000 है, 63,000 है। फिर उसके बाद आएगा रेंट एंड
रेट्स एंड टैक्सेस किसका है, फैक्ट्री का है, तो भी इधर फैक्ट्री में आएगा वर्क ओवरहेड्स, रेंट एंड टैक्सेस ही लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं उसको, 18,000 है। फिर उसके बाद दिया है गाइस अपने को रेंट एंड टैक्सेस, वो भी ऑफिस का दिया है, ऑफिस में जाके लिख देते हैं अपन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 9,600 है। टैक्सेस में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख सकते हैं, टैक्सेस 9,600। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्री ऑन फर्नीचर, पहले वो लिख लेंगे अपन डेप्री ऑन फर्नीचर। फिर उसके बाद आएगा गाइस कितना है उसका वैल्यू, 3,600 आई थिंक, हाँ 3,600 है। सेल्समैन सैलरी कितने का है, सेल्समैन सैलरी कितने का, 5 कितनी 50,000 का है ना, 50,000 सेल्समैन सैलरी। ओके, तो इसके बाद क्या बचा है, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस अपना आता किधर है, डायरेक्ट ऑफिस में ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 18,000 है मेरा, 18,000 ये बुक में। और बचा क्या था अपना, डेप्रियन प्लांट एंड मशीनरी, नो लिखना भूल गए थे अपन, लिख देते अभी, अच्छा मैंने जगह छोड़ दिया, डेप्रियन प्लांट एंड मशीनरी कितना वैल्यू उसका, डेप्रियन प्लांट एंड मशीनरी का 45,000 है ना। आई होप सब हो गया अपना पोस्टिंग करके। अभी क्या बचा था अपना एडजस्टमेंट, मैनेजर सैलरी तो हो गया था, कैरेज आउटवर्ड है ना, कैरेज आउटवर्ड का देखते हैं। अभी देखो गाइस एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड है 7,500 बिन कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो प्लांट एंड मशीनरी का कैरेज इनवर्ड है ना, वो किसमें इंक्लूड है, कैरेज आउटवर्ड में, तो अपने को क्या लेस करना पड़ेगा। ओके, वो अपने को लेस करना पड़ेगा, तो अभी कर लेते और उसको अपन इग्नोर करते गाइस, इसके लिए अपन लेस कर रहे हैं उसको, ये तो फाइनेंशियल अकाउंट में आता है ना कि कॉस्ट में। ओके, अभी इसको अभी इधर का एडजस्टमेंट देख सकते हैं आप, कैरेज आउटवर्ड, तो लेस कितना करने का 7,500, अभी 7,500 ऑब्वियसली, इसमें 7,500 निकाल दो, बचा कितना 30,000, लिख दो 30,000, 30,000 हो गया। चलो फिर बढ़ते आगे, पोस्टिंग भी हो गया, और क्या बोला मैंने एडजस्ट नंबर 3 में, सेलिंग प्राइस इज 120 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, वो सब एडजस्टमेंट वो डायरेक्ट अपना सेल का बैलेंस क्लोज करेंगे ना, वो टाइम पे आएगा। चलो फिर अभी क्लोजिंग करके ले लेते, 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस, सॉरी 3 लाख नहीं, वापिस से करते सॉरी, ले लो वापिस से ले लो, 2,70,000 प्लस 12,48,000 प्लस 48,000 माइनस 3 लाख, 3 लाख मैन इज इक्वल टू, कर दो, मेरा आंसर आ रहा है नेट डायरेक्ट वैल्यू का आ रहा है 12,66,000 आ रहा है मेरा आंसर। ओके, ये 66 है गाइस, क्या करो मालूम है, पहले इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद माइनस कर दो 3 लाख से, जो भी वैल्यू आएगा ना आपका ए वैल्यू से मैच करके देखो सेम आ रहा है क्या, मेरा और आपका वैल्यू आ रहेगा, तो वेल डन, गुड है। फिर उसके बाद क्या करो मालूम है, 12,66,000 को प्लस 3,57,000 को ऐड करो, प्लस 1,20,000 को ऐड करने के बाद इजिकल टू दबाओ, प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है मालूम मेरा, मेरा प्राइम कॉस्ट आ रहा है 17,043, सॉरी 17,43,600 आ रहा है मेरा प्राइम कॉस्ट, 17,43,600 आ रहा है मेरा प्राइम कॉस्ट। आई होप आपका भी आता रहेगा, 600 है गाइस, 600 है ना, 600 है यार। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स का पूरा टोटल निकालो आप, टोटल निकालो, और जो टोटल आएगा ना फैक्ट्री ओवरहेड्स का, वो किधर लिखो मालूम है, आउटर साइड में लिखो, मेरा कितना आ रहा है मालूम है, मेरा आ रहा है गाइस 3,32,400 आ रहा है मेरा। आपका कितना आ रहा है देखो, मैच करके देखो मेरे आंसर से, आपका भी इतना आ रहा है क्या, 3,32,400 आ रहा है मेरा। फिर उसके बाद क्या अपने को एड सेल ऑफ स्क्रैप तो दिया नहीं, इसको ये कर देते, एड ओपनिंग भी नहीं दिया था अपने को, लेस क्लोजिंग भी नहीं दिया था WP, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू किधर आएगा, नीचे ए डायरेक्ट वैल्यू मत लिखो, क्योंकि अपने को है ना ए वैल्यू तो दिया नहीं, इसका कुछ आएगा नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा ना, D+E,
जो अपना प्राइम कॉस्ट है ना उसको प्लस करके ना जो आपका जो प्राइम कॉस्ट और अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना उसको प्लस करके जो वैल्यू आ रहा है ना वो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि आपको ये वैल्यू तो दिया है ना, डायरेक्ट वैल्यू उसको प्लस करके ही कर दो। तो मेरा कैसे आ रहा है 20,76,000 20 लाख, मेरा 20,76,000 आ रहा है मेरा आंसर। आपका कितना आ रहा है फटाफट मैच करो। फिर उसके बाद क्या करो मालूम है गाइस, ऑफिस ओवरहेड्स का वैल्यू इसको है ना ऐड करो, इन जो भी इसका दिया है ना उसके अंदर के पॉइंट्स उसको ऐड करो, और उसको किधर लिखो ना, आउटर साइड में लिखो। मेरा कितना आ रहा है मालूम गाइस 2,22,000 मेरा ये वैल्यू आ गया। अभी सीओपी निकालने का, सीओपी कैसे आता है, सीओपी आएगा आई प्लस जे, वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स मेरा 2,22,000 था और वर्क कॉस्ट कितना 20,76,000 था। अब इसको प्लस करेंगे अपन, ले लो कैल्सी में 20,76,000 प्लस 2,29,800, तो कितना आ रहा है गाइस आपका आंसर। सॉरी मैं भूल गया, अपने को लेना था अपने को 20,76,000 प्लस 2,22,000 को ऐड करो, तो अपने को क्या मिलेगा गाइस, सीओपी मिलेगा। सीओपी मिलेगा कितना, सीओपी कितना है कोई बता सकता है। मेरा आ रहा है 2,29,800 सॉरी 222,000 सॉरी 22 लाख आएगा, 22,98,000 आ रहा है मेरा, 22,98,000 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है देखो। तो इसके बाद के दिया नहीं, इसको माइनस, इसको ऐसा डायरेक्ट डैश डैश करोगे, उसको वैल्यू दिया नहीं, तो वैल्यू डायरेक्ट किधर आएगा मालूम है, आउटर साइड आएगा 22,98,000। ओके आ गया। फिर उसके बाद देखो इसका 30 हो गया। फिर उसके बाद है ना अपना ये निकालेंगे अभी अपन, सेल का निकालो, सेल को प्लस करो पहले। फिर उसके बाद है ना सेल को प्लस करने के बाद है ना जो सीओजीएस का वैल्यू था ना उसको है ना ऐड करो, किसके साथ मालूम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स के साथ ऐड कर दो। कितना आ रहा है मेरा गाइस, आ रहा है मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइस कॉस्ट आ रहा है 10800, 1,08,000 आ रहा है मेरा। आपका कितना आ रहा है देखो। अब इसको क्या करो, सीओजीएस के साथ है ना प्लस कर दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स का जो इसको है ना सीओजीएस के साथ ऐड कर दो। मेरा कितना आ रहा है मालूम है, ये वाला वैल्यू मेरा आ रहा है 2 लाख, रुको जरा देखता हूँ 1,08,000 प्लस 22,000, 22,98,000 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 24,000 सॉरी 24,06,000 24,06,000 आ रहा है मेरा। आपका कितना आ रहा है guys देखो। अभी क्या करने वाले अपने को क्या दिया मालूम है, अपने को अभी एडजस्ट नंबर 3 में दिया सेलिंग प्राइस, जो हम सेल करेंगे ना उसका प्राइस कितना रहेगा 120, इधर 120 लिख दो, 120% दिया है ना, परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस जो अपन बेच रहे। ओके कॉस्ट प्राइस बोला है, मतलब कि सेलिंग प्राइस इज 120 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जो भी अपन बेच रहे हो 120 रहेगा, और उसका कॉस्ट जो अपन सेल प्रोडक्ट बनाए उसका कॉस्ट कितना आया, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस बोले तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, मेरा कितना खर्चा आया 240,60,000 इतना मेरा खर्चा आया प्रोडक्ट बनाने का। तो अभी क्या करो मालूम इसको गाइस, ऐसा आ रहा है ना कॉस्ट प्राइस पे बोल दिया तो डायरेक्ट इसको इंटू कर देना है, कितना मालूम है 24,06,000 इतने को 120 इंटू 24,00,06,000 इसको ना इंटू कर दो, जो वैल्यू आएगा आपका क्या रहेगा, सेल्स रहेगा। ओके सेल्स रहेगा क्योंकि ना प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आ रहा है 24,06,000 आ रहा है ना। अभी अपना सेल्स, अभी थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया मालूम है गाइस अपने को, सेलिंग प्राइस इज 120, सेलिंग प्राइस कितना 120 रहेगा, मतलब जो अपन बेचेंगे वो 120% रहेगा। उसके बाद क्या बोला है ऑफ द कॉस्ट प्राइस, वो भी किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट है ना मेरा उसके ऊपर रहेगा मेरा 120%। लेकिन मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है प्रोडक्ट बनाने में 24,06,000 आ रहा है ना,
तो इसको इंटू कर देंगे 120%। मैंने उल्टा कर दिया है इसके लिए, तो कर दो गाइस 2406000 इंटू 120। फिर उसके बाद है ना आप है ना परसेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर दो, आपका अमाउंट आएगा 2887200। ये वैल्यू आ रहा है। अब क्या करो मालूम है, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा अभी बताता हूँ। सेल्स का वैल्यू देखो, सेल्स जाता है, अभी सेल्स माइनस कॉस्ट कर दो, सेल्स माइनस कॉस्ट, समझ रहे, सेल्स माइनस कॉस्ट कर दो, सेल्स माइनस कॉस्ट करो, मेरा वैल्यू आ रहा है गाइस। अभी सेल्स माइनस कॉस्ट कर दो 2887200 माइनस 2406000 इज इक्वल टू दबाओ, मेरा आंसर आ रहा है 4,81,200 आ रहा है। ये आपका क्या रहेगा प्रॉफिट, 4,81,200 मेरा प्रॉफिट आ गया। तो गाइस आगे आंसर देखो। तो ये थोड़ा वीडियो लेंदी बनने वाला है, क्योंकि थोड़ा है ना आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए मैं ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है इसके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिसको अकाउंट्स में थोड़ा दिक्कत हो रही है उसको हेल्प करो, वीडियो भेजो, शेयर करो यार, जितना आप शेयर करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि देखो जब आप खुद सीखोगे दूसरे को बाद में सिखाओगे तो आपका डबल एक्सरसाइज हो रही है आपके ब्रेन के साथ, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये सब, मतलब और एक चैप्टर भी। चलो गाइस, तब आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।